हुरैन तो मेरे पास आने को तैयार ही नहीं है। हुरैन अपना फेशियल कर रही हूँ, तो इसी मशीन से फेशियल होता है। इस फेस मास्क मैंने रेडी कर लिया है, ये स्टीम लेनी है इस तरीके से। तो मशीन में मैंने ये वाला लगा लिया है, स्क्रबर के लिए होता है ये। से कम अपनी स्किन को 2-3 घंटे का रेस्ट तो जरूर दें। से तू गुनगुनाए मुस्कुराए छोटी मोटी बातों पे मुंह फुला। देखो मैंने ना इसे वो समोसे लेने के लिए भेजा चाय के साथ, तो ये समोसे लेके आ रहा है। रिहान, रिहान, हुरैन, हाय, आ गई अम्मा दादी। ये भी उड़ गए हैं, फ्रेश वगैरह हो गए हैं। धूप माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी आती है। अस्सलाम वालेकुम। व्लॉग स्टार्ट होता है मॉर्निंग के साथ। तो रिहान अब चला जाएगा क्योंकि आज, और हाँ आप सबको जुम्मा जुम्मा मुबारक। सुन नहीं रहे, तुम्हारा पीछे ग्लैमर दिख रहा है। तो धूप बहुत बहुत अच्छी निकली है। ये ना मतलब नाश्ता करके फिर नमाज पढ़ने जाएंगे, नमाज पढ़ के फिर ये रिहान को घर छोड़ने जाएंगे। तो आज खाने में कुछ नहीं बनेगा, मैं अपने लिए देख लूँ कुछ भी बना लूँगी क्योंकि नाश्ता करके चले जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नाश्ते के टाइम पे। सो गाइस नाश्ता आ चुका है, देख सकते हो हुरैन कैसे खेल रही है शीट के साथ, धप 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 मारे जा रही है। सोच रही है शीट खुल जाएगी, ये शीट नहीं खुलेगी। गाइस लास्ट बार मेरे साथ ब्रेड पकोड़ा खा लो। तो नाश्ते में हमने मंगाया था, जैसे कि बताया था, ब्रेड पकोड़ा। इनके लिए 2 समोसे, रिहान के 2 ब्रेड, मेरे भी 2 ब्रेड, साथ में चाय। और मैं थोड़ा अपना पहले आमला का जो क्यूब्स था वो पी लेती हूँ, खाली पेट ही पीती हूँ। देन हुरैन के लिए मैं बनाने लेके आई, हुरैन को बनाने खिलाएंगे, वो अभी उधर खेली हुई। मैंने कहा पहले हम पेट पूजा कर लें, फिर उसकी पेट पूजा कराएंगे। तो और ये चले जाएंगे, फिर घर खाली खाली हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगी, कुछ नहीं, जाहिर सी बात है सिलाई करेंगे। खाली टाइम में मैं सिलाई कर रही हूँ आजकल। तो फिर आपको मिलता है। सो गाइज रिहान जाने वाला है। ये रहे रिहान के बैग, एक ये है, एक ये है, ये भी रेडी हो गए हैं। उधर आंटी अभी काम कर रही है, थोड़ा रुके हुए हैं क्योंकि वो गीला हो रहा है ना, इस वजह से। और मैं रिहान को छोड़ने नहीं जाऊंगी, क्यों अगर मैं रिहान को छोड़ने जाऊंगी तो इन अम्मा दादी फिर बहुत रोएगी। क्योंकि रिहान के पता है, एक बार मैंने रिहान से ना कुछ सामान मंगाया था तो ये भर गया था। रिहान को देख के इतना रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी ये लड़की। इस वजह से मैं यहीं बैठे रहूँगी, इसलिए मैं रिहान को यहीं से अलविदा कह रही हूँ। मैं तेरे बजा दूंगी तो तू ना सुन, गेट बंद कर जाइए। फिर यहाँ पर ये कार्टून देखती रहेगी, अपना बैठी रहेगी, इसे पता नहीं लगेगा तू कम में चला गया। मम 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 कहाँ है इसका। तो रिहान जाने वाला है, अब चला जाएगा। तो देखते हैं हुरैन के पापा कब तक आते हैं, शाम में आते हैं क्योंकि अभी 2 बज गए, अभी तो निकले भी नहीं है। कब निकलेंगे तो कब पहुँचेंगे। चलो हुरैन को मम देते हैं। हुरैन कैसे चुप कर दियो है? बाबू रो रहा है, चुप कर दो। कह दो चुप, कह दो चुप हो जाओ। ओ मैंने तो बदल दिया। ओ नो, ओ नो। यहाँ हुरैन और मैं कर रहे हैं मस्ती। हुरैन के लिए लेकर आई हूँ मैं मिल्क, हुरैन को मिल्क पिलाएंगे। और फिर 4 बज रहे हैं और फिर सो जाएंगे, और कुछ काम करने को है नहीं। और मैंने अपने सर में लगा रखा है हेयर मास्क। इंशाल्लाह मैं ना कुछ ट्राई कर रही हूँ, अगर वो अच्छे से हुआ, वर्क हुआ, उसमें अभी टाइम लगेगा, कम से कम 60 दिन लगेंगे। मैं वो 60 दिन ट्राई करूँगी। अगर वो अच्छे से हुआ तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगी जो मैं ट्राई कर रही हूँ अपने हेयर्स के ऊपर। तो भी मैं करूँगी, सब आपको दिखा दूँगी। लेकिन मैं हेयर्स का जो 60 दिन का कर रही हूँ वो मैं आपको जब भी दिखाऊँगी जब मेरे को रिज़ल्ट मिलेगा। और जब मेरे को रिज़ल्ट मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि वो मेरे को रिज़ल्ट कैसा मिला है। तो इसी के साथ हुरैन को पिलाते हैं मिल्क, और फिर थोड़ी देर बाद हुरैन को छुला देंगे। अभी हुरैन के पापा आए नहीं हैं, देखते हैं वो कब तक आते हैं। सो गाइस ये रिहान को छोड़ के आ चुके थे, रिहान जा चुका है। ये पी रहे हैं यहाँ गर्म पानी। अरे 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 क्या, अभी ये सो के उठी है, थोड़ा सा ये भी सो गई थी और ये भी सो गए थे और मैं भी लेट गई थी। अम्मू डॉडी चला के दिखा लिए, चला के दिखा लिए। सो गाइस यहाँ खेला जा रहा है गेम जीटी। जीटी क्या नाम है इसका, जीटी जीटी एक गेम खेला जा रहा है। हुरैन डिस्टर्ब ना करो मम्मा को, पापा मम्मा को बताने दो। मेरी गोदी में है ये, इसलिए फ़ोन हिल रहा है।
फेशियल मैंने कल करा था। क्यों अब मैंने कल के व्लॉग में इसलिए नहीं डाला क्योंकि कल का व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, इस वजह से मैंने कल के व्लॉग में नहीं डाला। तो मैं आज के व्लॉग में अपना फेशियल डालूंगा और आप ज़रूर देखना कि मैंने फेशियल कैसे करा। मैंने उसमें अपना फेस नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी मैंने आपको तरीका बताया है कि मैंने कैसे घर में ही 15-20 रुपये बाद सारी चीज़ें घर की ही आपको मिल जाएंगी, सबके पास होती हैं, और 15-20 रुपये खर्च होंगे जाहिर बस, और ज़्यादा कुछ भी खर्च नहीं होगा। तो आप फटाफट फेशियल जो मैंने करा इंजॉय करें उसे। सो गाइज, आज मैं अपना फेशियल कर रही हूँ, मतलब घर पर ही, क्योंकि बाहर बहुत महंगे प्राइस होते हैं। हम जा तो सकते हैं, कर सकते हैं बाहर, बट खाना क्यों बाहर पैसे फूकना जब मुझे आता है। और मेरे पास ना ये मशीन भी है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये वाली मशीन भी है मेरे पास। तो इसी मशीन से फेशियल होता है। तो मैंने सोचा लाओ कर रहे हैं फेशियल तो आपको भी बताते रहे, बट मैं अपना फेस नहीं दिखाऊंगी। मैं जो जो करूँगी वो मैं आपको ऐसे ही बताती रहूँगी। सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश कर लिया। अगर आपके पास कोई क्लींजर है तो आप उससे फेस वॉश कर लीजिएगा, मतलब फेस अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा क्लींजर से, कोई भी आप जो यूज़ करते हो। मेरे पास क्लींजर नहीं था तो मैंने डायरेक्टली फेस वॉश कर लिया। जो मेरे फेस वॉश में यूज़ करती हूँ वो मैंने कर लिया और अच्छे से ड्राई कर लिया। अब हमें लेनी है स्टीम। मैं आपको स्टीमर एकदम रुकिए, वो स्टीमर दिखाती हूँ मैं आपको। सो गाइज, स्टीमर है ये, जैसे कि नॉर्मल जो स्टीमर होता है हमारे पास, आपके पास कोई भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। स्टीमर, इसकी नोज़ल है, मैं रुक जाओ 1 मिनट नोज़ल लेके आती हूँ जिससे मुझे स्टीम लेनी है। सो गाइज, ये इसकी नोज़ल है, तो मैंने ये ऊपर लगा दी है। अब प्लग मेरा यहीं पर ये पास में ही है, तो मैंने कहा लाओ प्लग इसी में लगा देंगे, यहाँ पर आराम से बैठ के, शीशा भी सामने, सब चीज़ हो जाएगी। ये नोज़ल लगा दी है। अब हमें सीधा फेस वॉश करने के बाद फर्स्ट स्टेप फेस वॉश करना है। क्लींजर कर ले, अदरवाइज नहीं तो फेस वॉश कर ले, क्लींजर नहीं है तो। अब सेकंड स्टेप है, हमें लेनी है स्टीम। तो मैं अब ये स्टीमर इसमें प्लग लगा देती हूँ, खटके खुले हुए हैं। अब इसमें थोड़ी देर में जब भाप स्टीम आने लगेगी ना, तो हम इसमें भाप लेंगे। भाप हमें कैसे लेनी है मैं आपको बैक कैमरे से करके दिखा दूंगी। सेकंड स्टेप ये है, जब भाप लूंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सो गाइस, आप देख सकते हैं इसमें भाप आनी चालू हो गई है, देख सकते हैं धुआं आ रहा है। अब मैं स्टीम लेती हूँ। सो गाइस, ये है, हमें अपने फेस पे ऐसे पास ला के स्टीम लेनी है इस तरीके से। मैं अगर ज़्यादा अपना फेस हिलाऊंगी तो फेस शो हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया कैसे स्टीम लेनी है, हल्का सा इस तरीके से ऐसे करके स्टीम लेनी है फटाफट। मैं आपको कम से कम 5 मिनट 10 मिनट स्टीम लेनी ही लेनी है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप 5 मिनट ले सकते हैं, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप 10 मिनट तो ज़रूर स्टीम लें। भाप निकल रही है, साइड कर देती हूँ मैं इसे। स्किन अगर ड्राई है तो स्टीम लेने के बाद जो मैं आपको बताऊंगी वो आप करना, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो मैं ड्राई के उससे ही अपना फेशियल कर रही हूँ। सो गाइज, मैंने 10-15 मिनट स्टीम ले ली है और अब फेस को हम करेंगे क्लीन। मेरे पास ये माइसिलर वाटर है, मैं जो ज़ूडियो से लेके आई थी, तो इसी से मैं कॉटन पैड भी लेके आई थी। कॉटन पैड में थोड़ा सा माइसिलर वाटर डालेंगे और इससे अपने फेस को क्लीन कर लेंगे। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ मैं, अगर जिसकी जो स्किन सेंसिटिव है, जिसकी स्किन ड्राई है, वो जब स्टीम ले तो उसमें विटामिन ई का कैप्सूल आते हैं, विटामिन ई ऑयल आता है, वो डाल सकते हैं। अगर वो ना हो तो जैसे कि बेबी होते हैं, बेबी का जो मसाज ऑयल होता है, सॉफ्ट वाले मसाज ऑयल, वो डाल सकते हैं। मैं डालना भूल गई थी, बाद में मुझे याद आया था जब मैंने स्टीम ले ली, तो मैं आपको बता रही हूँ। 1-2 ड्रॉप्स उसकी डाल सकता है। तो फटाफट अपने फेस को क्लीन करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। सो गाइस, फेस क्लीन हो गया। अब हमें करना है स्क्रब। तो स्क्रब के लिए मैंने मंगाया था एवियर यूथ का वॉलनट वाला स्क्रब मंगाया है। मैं घर की चीज़ों से कर रही हूँ। मेरे पास स्क्रब था बट वो ख़त्म हो गया है, तो इस वजह से मुझे बाहर से मंगाना पड़ा। तो आपकी स्किन पे जो भी आपकी स्किन पे सूट करता हो वो स्क्रब यूज़ करें। फटाफट हम थोड़े क्वान्टिटी लेंगे, थोड़ा पानी लेंगे, और जैसे वो सर्कुलर मोशन में जैसे करते हैं वैसे करना है। मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन आप लोग समझ जाना, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। फिलहाल ऐसे सर्कुलर मोशन में करना है, ऐसे इस तरीके से ऐसे इस तरीके से। नोज़ पे मेरे ब्लैक हिट्स हैं ज़्यादा, तो नोज़ पे मैं ज़्यादा करूँगी। फटाफट स्क्रब करते हैं अब। सो गाइस, मैंने स्क्रब हाथों से कर लिया। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो मशीन भी है, मशीन से क्यों ना करूँ। तो मशीन में मैंने ये वाला लगा लिया है, स्क्रबर के लिए होता है ये, थोड़ा सा खुरखुरा होता है। तो देख सकते हैं, मशीन जहाँ तक नहीं हो तो आप हाथों से भी कर सकते, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप मशीन से करें। मैं पहले हाथों से कर चुकी, मैंने कहा आप थोड़ी देर मशीन से करें। तो कम से कम 15 मिनट तो आपको स्क्रब करना ही करना है। और साथ में ये भी अम्मा दादी आ गई हैं, मेरे सामानों में छेड़छाड़ कर रही है। देखो, सब मैंने ऐसे फैला रखा है। और मैं मास्क के लिए ये लेके आई थी ब्रश, इन अम्मा दादी ने ले लिया।
मेरे बच्चे को खांसी हो रही है, खांसी। तुम भी ऐसे ऐसे कर लो, देखो ये भी कर रही है मेरे साथ। चलो हम मशीन से स्क्रब करते हैं। तो गाइस स्क्रब हो चुका है। अब मेरे को करना है जो हमारे ब्लैकेट्स होते हैं वो हम इस टूल से निकालेंगे। दिख जाना, अरे दिखता क्यों नहीं है? देख रहे हैं आप, शीशे में दिख रहा होगा, वो शीशे के जैसे नहीं दिख रहा, बट आपको शीशे में दिख रहा होगा ना। ये टूल है, ये टूल नहीं होगा तो आप अपने ब्लैकेट्स नहीं निकाल पाएंगे। ये टूल होना ज़रूरी है। ये रिंग है और एक साइड नोकीला होता है, लेकिन हमें ये जो रिंग साइड है ना, इस साइड से हमें नोज ब्लैकेट्स निकालने हैं। इस मतलब मान लीजिए ये मेरी नोज है, इस तरीके से जहाँ जहाँ मेरे प्रेस, वो हम हल्का सा ऐसे प्रेस करेंगे और यूँ करते हुए चले जाएंगे, प्रेस करेंगे यूँ करते हुए चले जाएंगे। इस तरीके से निकालने हैं। फटाफट मैं अपने ब्लैकेट्स वगैरह निकाल लेती हूँ। सो गाइज मैंने ब्लैक हेड्स निकाल लिए। आप यकीन नहीं करेंगे मेरे ब्लैक हेड्स नहीं है। क्यों? मैंने जो स्क्रब करा उसी में आधे से ज़्यादा जो नॉर्मल ऊपर ही ऊपर होंगे ब्लैक हेड्स निकल गए। बस एक जो नोज़ पे खुरखुरापन था ना वो मैंने कर दिया। अब नोज़ इतनी सॉफ्ट हो गई है बहुत ही ज़्यादा। अब हमें करना है मसाज। तो मसाज के लिए मैंने हुरैन के पापा से मंगाया था मसाज ऑयल। मसाज ऑयल से ज़्यादा अच्छा ऑयल कोई हो ही नहीं सकता। अब यहाँ दिख रहा है, अगर मैं यहाँ करूँगी तो वो ब्लड, क्योंकि मेरे फेस पे फोकस जा रहा है। तो मसाज ऑयल से मतलब बेबी मसाज ऑयल से ज़्यादा ऑयल कोई अच्छा हो नहीं सकता। आप जो भी यूज़ करते हैं वो करें, ये नहीं जो मैं यूज़ कर रही हूँ वही आप यूज़ करें, नहीं, जो आप यूज़ करते हैं आप वही यूज़ करें। फटाफट ये जो मसाज ऑयल है हल्का से ड्रॉप्स लेंगे और सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। और मसाज भी मैं पहले अब इसी से करूँगी। मैं आपको दिखा दूँ कि मसाज हमें किस टूल से करनी है। इसमें इस मसाज आपको इस टूल से करनी है। देख सकते हैं आपको ये ऐसे राउंड राउंड चलता है। ये जो इसके पोर्स हैं पंधो, ये जो इसकी नोट्स हैं, इससे हमारी मसाज होगी। हमें इस तरीके से हमने चालू कर लिया। सिर्फ इस हमें ऐसे ऐसे नहीं घुमाना, हमें सिर्फ इस तरीके से इसे डायरेक्शन में ऊपर की साइड ले, नीचे की साइड नहीं ऊपर की साइड लेके जाना है, क्योंकि हमारी स्किन अगर ऊपर करेंगे तो ऊपर की साइड टाइट होगी। अब फटाफट मसाज कर लेते हैं। मसाज भी हमें कम से कम वही 5-10 मिनट करनी है, जब तक जो हमने जितना ऑयल लिया है वो हमारी स्किन में पूरी तरीके से ऑब्जर्व नहीं हो जाता, जब तक करनी है। ज़्यादा लेंगे तो टाइम लगेगा, कम लेंगे तो सही हो जाएगी, पर इतना लें जो आपकी स्किन अच्छे से प्रेप हो जाए। सो गाइस मसाज हो चुकी है और फाइनल जो हमारा क्या कहते हैं, छोड़ा, जो हमारी एक लास्ट चीज़ बची है वो है पैक। अब हमें लगाना है पैक। मैंने ना जैसे पर्पल वगैरह से सामान वगैरह मंगाती हूँ तो उसके साथ एक फ्री आया था चारकोल, सामने दिख जाए, यस, डीप क्लींजिंग फेस मास्क। हमें लगाना है फेस मास्क, नॉट पैक। तो हमें लगाना है फेस मास्क लगाना है। ये थोड़ा सा ना हार्ड है, मतलब लिक्विड ही नहीं है, लिक्विड फॉर्म में नहीं, क्योंकि ठंड है तो जम गया होगा, बाहर रखा। तो अब हमें सिर्फ लास्ट में लगाना है मास्क। मैंने ना जो मसाज करते ना थोड़ा सा ऑयल मुझे ज़्यादा लग रहा था, फर्स्ट टाइम लिया था तो मैंने कहा ज़्यादा लेके करती हूँ। वो इतना ज़्यादा हुआ कि वो ऑब्जॉर्व ही नहीं हो रहा। 15 मिनट हो गए तो मैंने हल्का सा जो मेरे पास कॉटन पैड्स है उनसे मैंने फेस को साफ़ कर लिया। और मेरा फेस इतना सॉफ्ट, नो सॉफ्ट, ओ माई गॉड, ओ माय गॉड। इस बार तो मैंने ना घर के जो मेरे पास सामान है उस चीज़ से करता। जब कभी टाइम मिलेगा जो घर में जो चीज़ें होती ना, लाइक बेसन, दही, कॉफ़ी, इन सब से करूँगी तो ज़रूर बताऊँगी वो भी। तो फटाफट अब हम फेस पैक लगा लेते हैं। फेस पैक तो नॉर्मल है, हर किसी को आता होगा लगाना। इसमें जो थोड़ा सा लिक्विड करने के लिए मैं मिलाऊंगी इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर। अगर आपके पास जो भी पैक हो आप वो लगा सकते हैं। तो इसे लगाएंगे हम कम से कम जब तक वो ड्राई नहीं हो जाता, तो फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। फेस मास्क मैंने रेडी कर लिया है। ये गुलाब जल था, मैंने इसमें डाल दिया है। बहुत हार्ड था, मैं दिखाना भूल गई, तो गुलाब जल डाल के थोड़ी सी इसकी थिकनेस जो है वो थोड़ी पतली हो गई है। अब इसे अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। और सो गाइस आप देख सकते हैं मेरा मुँह पूरा काला काला हो चुका है, क्योंकि चारकोल फेस मास्क था, तो जाहिर सी बात है कि काला काला तो होगा। तो आप डरना मत, पहले बात तो पूरा फेस नहीं दिख रहा, सिर्फ इतना इतना फेस दिख रहा है। तो मास्क लगा लिया। अब जब तक ये ड्राई होता है जब तक मैं और काम कर लेती हूँ। वैसे भी बहुत लेट हो गया, मैं रात में ये अपना फेशियल कर रही हूँ। और इनके पापा को चाय बना देते हैं और इनको कुछ खिला देते हैं। और फिर हाँ, मैं आपको अभी बता देती हूँ, पता नहीं फिर मैं बना पाऊँ नहीं बना पाऊँ। तो मैं लास्ट में इसे जब ड्राई हो जाएगा इसे हम वॉश कर लेंगे पानी से, नॉर्मल जो ठंडा, अब तो ठंडा है, नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिएगा। अपने फेस को ड्राई करना है, यानी टॉवल से पोंछ लीजिएगा, यानी ड्राई कर लीजिएगा। देन उसके बाद हमें लगाना है ये मॉइस्चराइज़र। मेरे पास सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र जो मैं मेकअप में भी यूज़ करती हूँ, तो ये लगाना है मॉइस्चराइज़र। आपके पास कोई भी मॉइस्चराइज़र आप लगा सकते हैं, अगर ना हो तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। वो फ्रेश नहीं, जो बॉटल्स वगैरह में आता है एलोवेरा जेल, वो मार्केट वाला। तो ये है लास्ट स्टेप बस। और अच्छे से
थोड़ा सा लेके अपने फेस पे अच्छे से डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन में मसाज कर लेनी है और आपका फेशियल कंप्लीट इंशाल्लाह आपका चेहरा एकदम एकदम चमक जाएगा, एकदम निखार आ जाएगा। बातें बनाने से अच्छा चलते हैं अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाते हैं। सो गाइज, मैं कमरे में आई हूँ तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि हुरैन तो मेरे पास आने को तैयार ही नहीं है। हुरैन आ जाओ, देखो वही मैंने फेस पे मास्क लगा रखा है तो हुरैन आने को तैयार नहीं है मेरे पास। है उल्ले, आजा प्लीज। नहीं आ रही है। तो मैंने चाय रख दिया बनने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि मैंने फेस मास्क लगा रखा है और गैस पे जाएगी चाय रखने। नहीं, मैंने इंडक्शन पे रखी है। गैस के पास आपको नहीं जाना है जब तक आप फेशियल कर रहे हैं। पूरे तरीके से गैस पे नहीं जाना है। मैंने सोचा लाओ आपको बता दूं कि मैं इंडक्शन पे चाय बना रही हूँ, गैस पे नहीं बना रही। और फेशियल करने के थोड़ी कम से कम आधा 1 घंटा तो आप गैस के ऊपर काम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट होती है तो आपके फेस पे एक्ने वगैरह होने के चांसेस हैं। तो एकदम गैस पे आके काम ना करें। कम से कम अपनी स्किन को 2-3 घंटे का रेस्ट तो ज़रूर दें। नहीं तो वैसे तो 1-2 दिन नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी जो हाउसवाइफ हैं उन्हें तो काम करना ही पड़ता है। तो कम से कम 2-3 घंटे का तो रेस्ट दें। और अगर आप वो मास्क कर रहे हैं, मतलब फेशियल कर रहे हैं, तो आप मेरे कहने से रात में करें, जिससे आपको पूरी रात आपका फेस एकदम अच्छे से ग्लोइंग हो जाए। गैस पे जाने का आपको मौका ही ना मिले, क्योंकि रात में मौका मिलता नहीं है। बट हमारे यहाँ ऐसा कहाँ होता है, हमें तो रातों में भी चाय बनानी पड़ती है। तो गैस को इग्नोर करते हुए मैंने इंडक्शन पे चाय बनने रख दी है। पानी खोल गया, अब इसमें डालते हैं दूध। सो गाइस, रात हो गई है और सैफी साहब की फरमाइश थी कॉफ़ी, तो वही अपनी फेवरेट कॉफ़ी बना के लेके आई हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, पिटाई नहीं करते इसकी, गेम है ये। नो, बस अरे मना कर रहे हैं ना। नो, हाँ नो 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 नो। तो यहाँ आप कॉफ़ी पी जाएगी। और इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। और आई होप आपको फेशियल समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अभी भी मेरा फेस इतना स्मूथ है ना, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसी के साथ आज का व्लॉग एंड होता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। हुरैन खाना खिला दो मम्मा को, लाओ। आओ जी को, मम्मा लम 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 लम।